बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप लोगों के साथ सर्दियों के बहुत ही ज़बरदस्त जो है हम स्पेशल हलवे की रेसिपी शेयर करेंगे, गाजर के हलवे की, जिसको हम बनाएंगे बगैर कद्दूकश किए हुए। एक नए तरीके से बनाएंगे, साथ साथ रहिए और देखिए कि हमने इस हलवे को हम कैसे तैयार करते हैं। जिसको बनाने के लिए मैंने ली हैं यहाँ पे 1.5 किलो गाजरें हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके तो वॉश कर लिया। इनको जो ऊपर से स्किन है ना, अच्छी तरह से छुरी से मैंने साफ़ कर लिया था। और इसके अंदर मैं डालूंगी यहाँ पे 5 से 6 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, ये इसका मुंह खोल के डालेंगे। और यहाँ पे 1.5 कप मैंने ले ली है चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम खाते हैं तो कम कर लें, ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा कर लें, लेकिन मैंने 1.5 कप ली है। और यहाँ पे कुछ बादाम है, इनको इस तरह से मैंने मोटा मोटा सा जो है ना ये कट कर लिया है, ये जाएंगे कूट लिया है। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे फ्रेश मिल्क लिया है 1.5 किलो। अगर टेट्रा पैक इस्तेमाल कर रहे हैं तो फुल क्रीम मिल्क लीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा हलवा। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाएंगे हम, ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। हम पे हिसाब से पहले दूध को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी, क्योंकि अभी ये जो है ना बॉईल नहीं होया हुआ, फ्रेश दूध लाए हैं अभी अभी। तो इसको जो है अच्छे से बॉईल करेंगे। ये 1.5 किलो है तो 1.5 किलो का हाफ रह जाना चाहिए, इतना इसको मैं पकाऊंगी। अब क्या करेंगे, हम दूध पक रहा है तब तक हम इन गाजरों को कट कर लेते हैं। ये भी छोटी है ना, तो इस तरीके से हम इतने इतने से इसको पीसेस में कट कर लेंगे। आप इस तरीके से जब ये गाजर का हलवा बनाएंगे ना, तो यकीन जाने कि कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कि आपने ये गाजरें जो हैं इनको आपने ग्रेट नहीं किया, आपने इनको ऐसे ही बनाया। यहाँ से इसको मैंने बीच में से कट लगाया, अब इसको हम पीसेस में कट कर लेंगे। इसी तरीके से सारी गाजरें मैं कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने इनका करना क्या है। यहाँ पे दूध को पकाते हुए तकरीबन जो है ना मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, इसको ना मैंने मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लिया। 5 से 7 बॉईल आ चुके हैं। अब इसके अंदर जो है ना मैं इलायची डाल दूँगी, सब्ज़ इलायची, ताकि जो इसका अच्छा सा फ्लेवर है ना वो दूध में आ जाए और हलवे में इसका अच्छा सा आए टेस्ट है इलायची का, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। अभी ये भी मज़ीद पकेगा दूध। यहाँ पे मैंने ले लिया है जूसर का जग। इसके अंदर अब जो है हम गाजरें डालेंगे, थोड़ी थोड़ी सी डालेंगे, बस इतनी हम डालते हैं। और इनको हम ढक्कन ऊपर देंगे और ग्राइंड करेंगे। गाजरें जो हमने डाली थी माशाल्लाह से अच्छे से हो चुकी हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें इतनी ज़बरदस्त ये गाजरें जो हमारी, ये देखें ना, इस तरीके से ये सारी हो जाएंगी। और इसी तरीके से जो है हम बाकी की गाजरों को भी कर लेंगे। ये ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से हो चुकी हैं। टोटली 3 से 4 मिनट के अंदर मैंने ये सारी जो गाजरें हैं ना, इनको मैंने इस तरीके से ये कर लिया है। अभी हमने कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दिया, तो अब इनको डालते हैं कढ़ाई के अंदर। यहाँ पे दूध को मैंने अच्छे तरीके से पका लिया है, तकरीबन जो है ना 15 से 20 मिनट इसको मैंने पकाया। और देखें दूध अच्छा सा जो है ना हमारा गाढ़ा हो चुका है। चमचा आपने चलाना है कि जो उसके ऊपर मलाई बनेगी ना, उसको आपने अंदर ही मिक्स करते जाना। ये अच्छा सा अब ये दूध तैयार हो चुका है। अब इसको मैं जो है चूल्हा बंद कर दूंगी और अब गाजरें चढ़ाते हैं चूल्हे पे और उनको पकाते हैं। कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है, इसके अंदर डालेंगे गाजरें हम। अभी हमने कुछ भी नहीं इसके अंदर ऐड करना। अभी सारी गाजरें आप देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हो चुकी हैं। ये जब इस तरीके से आप हलवा बनाएंगे ना, तो यकीन जानिए किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि आपने इन गाजरों को कद्दूकश नहीं किया, आप इस तरह से जूसर में आपने डाल के किए हैं। कुछ अभी जूसर के अंदर मौजूद हैं, ये भी मैं अंदर डाल देती हूँ। तो इसके अंदर आपने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अभी मैंने 1 ड्रॉप भी पानी का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। और ये इतनी ज़बरदस्त सी हो चुकी है ना, अभी मैं इसको जो है ना रख दूंगी। तकरीबन जो है ना 7 से 8 मिनट के लिए हमने इसको दम पे छोड़ देना। अभी कुछ भी ऐड नहीं करना, ना घी इस्तेमाल करना है अभी, ना ही चीनी डालेंगे। अभी 10 मिनट के लिए इसको हम स्टीम पे पकाएंगे और बड़ी ज़बरदस्त सी ये तैयार होंगी। साथ साथ रहिए, वीडियो को फुल वॉच करते रहिएगा। और अभी इसको मैं रखती हूँ यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, फिर दिखाती हूँ आपको। 8 मिनट हो चुके हैं और देखें माशाल्लाह से ये सारी जो गाजरें हमारी हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। पानी जो हल्का फुल्का जो इसकी अपनी नमी थी उसी में ही ये अच्छे से ये पक चुकी हैं। ये गाजरें बिल्कुल कच्ची नहीं रहेंगी। ये आपने नहीं परेशानी करनी कि गाजरें इस तरीके से कच्ची रह जाएंगी। अभी हमने इसके अंदर दूध भी डालना है, चीनी भी डालनी है और इसको मज़ीद पकाना है। तो अभी हमने ये जो दूध तैयार करके रखा है ना, ये देखें इसके ऊपर जो ये बलाई भी आपको नज़र आ रही है, ये सारी जो है इसके अंदर जाएगी। सारा दूध हमने इसके अंदर डाल देना है
और इस दूध में हमने इसको पका लेना है। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ठीक है। ये अच्छे से सारी जो है इसकी मलाई भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसके अंदर जो है साथ ही मैं चीनी भी ऐड कर दूंगी। यहाँ पे हमने चीनी डाल दी। अभी थोड़ी सी चीनी मैंने बचा ली है, वैसे मैंने 1.5 कप चीनी रखी थी। फिर हम टेस्ट करेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो जो हमने आधे कप से थोड़ी सी कम चीनी बचाई है ना, ये तकरीबन 1.25 कप चीनी हमने डाल दी है, वो फिर हम इसके अंदर बाद में डाल देंगे। अभी इसको मज़ीद हम पकाएंगे, तकरीबन जो है ना इसको 8 से 10 मिनट मज़ीद हम पकाएंगे। दूध खुश्क हो जाएगा और बिल्कुल ऐसे ही ये हलवा तैयार होगा जिस तरीके से हम शादियों पे जाते हैं, होटलों में खाते हैं और बहुत ही मज़े लेके खाते हैं। ये वही रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरीके से दानेदार सा ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्ट वाला जो है हलवा तैयार होगा। अभी इसको मज़ीद जो है हमने पकाना है, ढक के पकाना है, ठीक है। 8 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह दूध जो है ना तकरीबन खुश्क हो ही चुका है। अभी इसकी बुनाई का अब हम काम शुरू करेंगे। जो आधा कप मैंने चीनी बचाई थी ना, वो भी मैंने डाल दिया। टोटल जो है इस हलवे के अंदर 1.5 किलो गाजरें, 1.5 किलो दूध और 1.5 कप ही चीनी जाएगी, ठीक है। अभी जो है इसको हम भून लेते हैं अच्छे से। दूध जो है ना इसको कर लेते हैं खुश। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा ये लग रहा है, दानेदार सा, मज़ेदार सा। तो अभी इसकी भुनाई करते हैं। आंच को मैंने कर दिया तेज़ और अब टोटली जो है ना 4 से 5 मिनट और हलवा हमारा मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। अभी मैं इसकी भुनाई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ जी। तो माशाल्लाह से हलवे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, दूध अच्छे से खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर बारी आती है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालने की, जो कि है जी ये हमारा होममेड देसी घी। ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने जो है इसके अंदर डाल दिया है और ये मेरा होममेड है। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी तो इसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप इसकी रेसिपी को देख लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये घी भी मैंने बनाया था और बड़ा ही यूनिक तरीका है। और यहाँ पे घी को अच्छी तरह मिक्स करते हैं और इसको जो है ना घी का टेस्ट अच्छे से इसके अंदर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। इसको मैं 2 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। अभी जो है ना बादाम मैंने इसके अंदर नहीं डाले, बादाम हम गार्निशिंग के दौरान डालेंगे, क्यों ऊपर डाल देंगे क्योंकि जो है ना बच्चे फिर पसंद नहीं करते, अक्सर मुँह में आ जाते हैं ना तो उनको अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैंने अंदर नहीं डाले। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो अभी इसको रखते हैं 2 मिनट के लिए दम पे और फिर फाइनल लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार जो है गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। अब कोई इजाफी झंझट की आपको ज़रूरत नहीं है, घंटों बैठ के गाजरें कद्दूकश करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बासानी और जो है जूसर में बनाएं ये गाजर का मज़ेदार हलवा। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक दफ़ा आप ये हलवा यकीन जानिए ये बनाएंगे ना तो बाहर से लेके खाना भूल जाएंगे। ये इतना कोई यमी बनता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जल्दी से जाएं, बनाएं और अपना फीडबैक दें कि रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम न्यू अपलोड्स आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी नई मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।